अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे वो बच्चे जो खासकर 9, 10 फर्स्ट सेकंड ईयर में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें जो अकेडमीज़ की फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से नहीं जा सकते, तो हम बिल्कुल मुफ्त उनके लिए फ़्री कोर्सेज़ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर अपलोड करने जा रहे हैं। आप सब से बस छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी मौजूद लोग हैं, हमारे इस पेज को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन ख़ास बच्चों तक हमारा ये मैसेज पहुंच जाए जिनके लिए हम ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने हमारे फेसबुक पेज को शेयर कर दें। सूबा पेशावर से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ख़ासकर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स होगा। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले जितने बोर्ड हैं, चाहे वो एबटाबाद बोर्ड हो, पेशावर बोर्ड हो, मर्दान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए हम फ्री ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक, आज का फ़र्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम अपना टाइम मज़ीद वेस्ट करें, आगे चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक है, ये 9th क्लास मैथमेटिक्स की है। जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। कंटेंट आपके सामने कंटेंट है, पूरे चैप्टर वाइज हैं, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के हवाले से हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास न सिर्फ टेक्स्ट बुक है, बल्कि सॉल्व किए गए क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनके नोट्स भी हैं। अगर आपको किसी जगह किसी क्वेश्चन में मसला हो, तो आप स्क्रीन पे दिया गया या आपको लिंक पर दिया गया जो नंबर है व्हाट्सएप पर, उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और नोट्स की आपको बताता चलूँ, कोई भी की कीमत नहीं है, बिल्कुल फ्री नोट्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास है मैट्रिक्स के हवाले से आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो वर्ड है ये प्लूरल है वर्ड मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स जो है वो प्लूरल है वर्ड्स मैट्रिक्स का। ये जो टर्म है, सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था आर्थर कैले। और कब किया था? 1860 में। ये इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ, आपके एमसीक्यूज़ में पेपर में आ सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। तो नीचे जो इसने बताया हुआ है आपको, वो इस तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये नीचे इसने ग्राफ बताया हुआ है, कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ है जिसमें 8 टोटल मैच खेले हैं, 4 पाकिस्तान ने जीते हैं, 1 ड्रा हुआ है, 3 हारा है पाकिस्तान। इसी तरह नीचे इंडिया है, दूसरी जो रो है, दूसरी रो में इंडिया ने भी पाकिस्तान से जो 4 मैच खेले हैं, ज़ाहिर बात है 3 जो पाकिस्तान हारा है वो इंडिया जीता है, 1 ड्रा हुआ है और 4 इंडिया लॉस हुआ है। तो इसने बड़े बेहतरीन तरीके से इस सब को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने बना दिया है। पूरा मैट्रिक्स 2 रोज़ हैं। एक रो आपके पास ये है, फर्स्ट रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो है, और इसी तरह ये नीचे आपके पास सेकंड रो है। 2 रोज़ हैं ये। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे हम आए हैं। प्रॉपर उसने डेफिनेशन स्टार्ट की है मैट्रिक्स की। कहता है अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसकी डेफिनेशन है। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो आप उसको ये फर्स्ट लाइन बताएंगे कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है, अरेंज हुई जिसमें रियल नंबर, कोई भी नंबर लिखा जाएगा, और वो जो नंबर होंगे वो इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ब्रैकेट्स की टाइप्स, करली ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस, ब्रेसेस, बार आपने डाली है ऊपर। तो उनमें से एक जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह की, ये जो नीचे फॉर एग्जांपल में लिखी हुई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास। तो मैट्रिक्स उसने फॉर एग्जांपल पहले लिखा है, मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में उसने लिखा है 2 3 6 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसी तरह आगे -1 1 2
3 4 5, ये आपके पास एग्जांपल है। इसी तरह ये नीचे सारी एग्जांपल हैं आपके, उसने आपको मैट्रिक्स की दी हुई है। तो मैट्रिक्स के हवाले से जो सबसे पहला डेफिनेशन के बाद उसने स्टार्ट किया है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में डेफिनेशन के बाद जो सबसे फर्स्ट चीज़ उसने लिखी है वो रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ये साथ में मैं रफ अमल आपको बताऊंगा कि इससे रोज़ और कॉलम से क्या मुराद है। जो रफ अमल होगा वो मैं साथ साथ इस तरह करूँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में अब तक हमने दो चीज़ें देखी हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं और उसमें रियल नंबर्स वेल अरेंज होते हैं। दो चीज़ों में मैट्रिक्स में अगर आप गौर करें तो आपको एक इस तरह की चीज़ मिलेगी और स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ आपको इस तरह की मिलेगी। ये जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है इसको कहा जाता है रोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप कहेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर। ये इसने मुख्तलिफ कलर से आपको बताया हुआ भी है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं। और इसी तरह अगर हम ऐसे देखें वर्टिकली अगर हम देखें तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम आपके पास आता है। 3 कॉलम आपके पास इसने 30 अलग से लिखे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है इस मैट्रिक्स में हमारे पास। इसी बेसिक से हम शुरू करते हैं रोज़ और कॉलम से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सिंपली मीन होता है, आप इस पूरी लाइन को बेशक पढ़ लें, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ये m क्रॉस n इसने जो लिखा हुआ है इसका मतलब है m मीन नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। मीन उस मैट्रिक्स जो आपको देगा वो पूछेगा इसका ऑर्डर बता दें, तो आप सिंपली उसकी रोज़ काउंट करेंगे और उसके कॉलम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर जो मैट्रिक्स आपके पास पहला लिखा हुआ है -3 2 1 2 1 3, इसमें आप सिंपली उसे क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं। एक ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है आपके पास। तो आप और कॉलम अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है आपके पास। तो 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो आप उसे बताएंगे सिंपली 2 क्रॉस 3, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो आप सिंपली ए मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, सिंपली आप, मैंने साथ में एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ऑर्डर लिखेंगे पीछे यहाँ पर और आगे आप सिंपल लिख देंगे 2 क्रॉस 3, ये आपके पास ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का। सिमिलरली फॉर बी वी हैव देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज, 2 1 फर्स्ट रो एंड -4 3 सेकंड रो, एंड फर्स्ट रो 2 -4 एंड 1 3 सेकंड कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। सो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 होगा या 2 क्रॉस 2, आप इसे 2 बाई 2 भी कह सकते हो, जिस तरह इससे नीचे लिखा हुआ है 2 बाई 3 और 2 बाई 2, 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि साथ साथ जो आप स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9th क्लास वाले जो बच्चे हैं, वो साथ साथ अपने पास नोट्स में ये चीज़ें लिखते जाएं, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे नोट्स के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उसमें ये आपको ख़ास ज़रूरत पड़ेंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइप्स पे चले गए हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स जो आपके पास एक आध MCQs ऐसा ज़रूर आता है जिसमें कोई मैट्रिक्स की टाइप्स वो नीचे डिफ़ाइन करता है और ऊपर वो आपसे पूछ रहा होता है कि ये कौन सी टाइप्स है मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पे जाते हैं, साथ साथ आप नोट करिएगा। फर्स्ट टाइप जो है वो रो मैट्रिक्स है। जिस तरह देखें नाम से ही ज़ाहिर है रो मैट्रिक्स, तो कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। द मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस तरह आपने पीछे रो और कॉलम पढ़ा है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स उठा के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होगी। देखें फर्स्ट जो एग्जांपल है वो 1 B, इसमें देखें एक रो है, A और B दो इसमें एलिमेंट है। इसी तरह 1 3 4 एक रो है हमारे पास। सिमिलरली 2 4 6 8, आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होगी। तो इस तरह आपसे वो पूछ सकता है। सेकंड जो हमारे पास दूसरी टाइप है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो कॉलम मैट्रिक्स है।
कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह रो मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया, इसी तरह सेम कॉलम मैट्रिक्स के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। द मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम होगा जिसमें जिस तरह ऊपर हमने किया है एक रो ए बी 1 3 4, इसी को अगर आप उल्टा के लिख दें कॉलम में लिखें, वर्टिकली लिख दें से, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में वो कोई भी ऐसा एक उठा कर दे सकता है मैट्रिक्स जिसमें वो आपसे पूछेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, साथ में वो नीचे लिखेगा आइदर इट इज़ अ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लॉट्स ऑफ मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वी हैव। नेक्स्ट वी स्टडी करेंगे हम आगे जाकर। सिमिलरली तीसरी जो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिस तरह आप अपनी डेली रूटीन में कहते हैं स्क्वायर, वैसे होता क्या है, तो आप मैथ में मैट्रिक्स से हट के भी जब स्क्वायर पढ़ते हैं जिसमें आप कहते हैं जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, हमारे पास एक ऐसा खाना आप बनाते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप एक ऐसा खाना बनाते हैं 4 लाइनों वाला, उसको आप कहते हैं जिसमें चारों लाइनें बराबर हों, वो आप कहते हैं ये स्क्वायर है। लेकिन ये तो वैसे ओवर मैट्रिक्स से हट कर है। मैट्रिक्स में हम स्क्वायर किसे कहते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ये साथ साथ आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम आर इक्वल इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले देखें आप, पहली एग्जांपल उसने आपको दी हुई है LMNP। इसमें देखें आप LMNP 2 रोज़ हैं और LNMP आपके पास 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह जिसमें बराबर नहीं होंगे तो वो ऑब्वियसली कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह जैसे हमने स्क्वायर का एक खाना बनाया है लाइन ड्रॉ करके, वैसे ही हम एक रेक्टेंगुलर का मैंने ड्रॉ किया है अभी आपके सामने। ये हमारे पास इस तरह हम स्क्वायर में कहते हैं चारों साइडें बराबर होती हैं, रेक्टेंगुलर में हम ये कह रहे होते हैं कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। मीन कि जो आमने सामने वाली साइड्स होंगी वो रेक्टेंगुलर में बराबर होंगी आपके पास, ऐसे इस तरह जो अपोजिट साइड्स होंगी, तो वो को जोन सा भी हो सकता है। मैट्रिक्स में ये तो मैट्रिक्स में ये हम नहीं कह रहे इस तरह होता है। मैट्रिक्स में हम वो उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं होंगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। देखें ये जो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और ये आपके पास 3 कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये आपके पास तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है। तो 2 रोज़ 3 कॉलम के बराबर नहीं हो सकती, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं, एक रोज़, दूसरी रोज़ और ये हमारे पास तीसरी रो है। ये इस तरह सिर्फ 2 कॉलम है, ये पहला कॉलम है हमारे पास, ये दूसरा कॉलम है। एलिमेंट इसके नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि आपको समझ आना चाहिए। तो इसका मैं आपसे आर्डर भी पूछ सकता हूँ, आप इसका आर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसका 2/3, 2 रोज़ 3 कॉलम, 2/3 हम इसे कहेंगे। सिमिलरली इसका जो इसमें जो 3 रोज़ हैं तो इसे हम 3/2 कहेंगे, क्योंकि पहले हम रोज़ कहते हैं बाद में कॉलम कहते हैं। सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट टाइप, वी हैव ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमारे पास सेम बात एक ही होती है, मतलब ज़ीरो और नल एक ही बात है। नाम से ज़ाहिर है ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। वो आपको क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है MCQs में, द मैट्रिक्स विच हैज़ इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो और नल इज़ नोन एज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसमें देखें आप पहला दूसरा तीसरा 4 एग्जाम्पल इसमें दी हुई हैं और तमाम एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो ज़ीरो हैं। स्टूडेंट्स कोई एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो जो नॉन ज़ीरो हों, और ज़ीरो मैट्रिक्स को याद रखें रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ओ डालते हैं जो ज़ीरो की तरह आपको जिसकी आप कह सकते हैं कि ज़ीरो की रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल भी आप ने वैसे यूज़ किया होगा। डायगोनल वैसे आपसे कोई पूछे कि डायगोनल किसी भी मैं आपको एक स्क्वायर बना के देता हूँ उसके डायगोनल क्या होंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके पास एक स्क्वायर बनाया है, आप इसके डायगोनल कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहला डायगोनल इसका एक डायगोनल ये होगा
और दूसरा डायगनल इसका आप यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे, तो सीधा इधर आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये दो इसके डायगनल होंगे। और मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं ये वाली जहाँ से हम मैथ को लिखते हैं, ये हमारे पास मेन डायगनल होता है, और ये दूसरा डायगनल, इसे भी डायगनल कहते हैं, लेकिन मेन डायगनल जो होता है मैट्रिक्स में वो हमारे पास ये होगा, ये मेन डायगनल है हमारे पास। डायगनल मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो मेन डायगनल के में एलिमेंट जो होते हैं, मीन के जो एलिमेंट ऐसे होंगे हमारे पास, ये जो फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं डायगनल मैट्रिक्स में, सॉरी ये वाले जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास ऐसे, इनको हम मेन डायगनल कहते हैं। डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो एलिमेंट होते हैं ये नॉन ज़ीरो होते हैं, सिर्फ डायगनल मेन डायगनल, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। देखिए नीचे इसने एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास मेन डायगनल इसने कहा है, ये जो एलिमेंट है हमारे पास इस तरह के, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो हो सकते हैं एक्सेप्ट दीज टू एलिमेंट, दो भी हो सकते हैं एलिमेंट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपको पता होगा वर्ड स्केलर। स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स जो है ये स्पेशल केस है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स का, यहाँ पर इसने लिखी भी हुआ है, टिडबिट में लिखा होगा कि स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो मेन डायगनल होते हैं वो नॉन ज़ीरो तो हों ही, लेकिन नॉन ज़ीरो के साथ सेम भी होने चाहिए, ये वाले मीन के हमारे पास ये जो आप मेन डायगनल कह रहे हैं, ये जो हमारे पास होने चाहिए ये वाले मेन डायगनल, ये नॉन ज़ीरो तो होंगे ही होंगे, लेकिन नॉन ज़ीरो होने के बाद इनको सेम भी होना चाहिए। A matrix in which all the elements lying on the main diagonal of matrix are called and the remaining element of the main diagonal are all non or are zero is known as scalar matrix। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेन डायगनल के अलावा जितने एलिमेंट भी होंगे वो हमारे पास ज़ीरो होंगे, और मेन डायगनल्स में जो होगा वो कोई भी एलिमेंट सेम होगा। यहाँ पर सारे 1 1 हो सकते हैं, जिस तरह 7 7 हो सकते हैं आपके पास, इसी तरह 1/2 हो सकते हैं एंड सो ऑन। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप्स पे जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैपिटल आई होती है, ये इसने कैपिटल आई लिखा हुआ है, नीचे भी कैपिटल I1 I2 I3 एंड सो ऑन। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगनल, देखो मेन डायगनल हम लेकर चल रहे हैं, डायगनल मैट्रिक्स शुरू किया है, फिर स्केलर पे आए हैं, फिर इसी तरह नेक्स्ट हम अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ये मेन डायगनल जो है हमारे पास ये सेम तो होंगे, लेकिन 1 होनी चाहिए आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी का मतलब ही जो आपके पास वर्ड आइडेंटिटी है, इसे आप यूँ समझ लें, इसका मतलब ही जो है वो आपके पास 1 है, इसे आप 1 कंसिडर कर लें आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारे पास मेन डायगनल होते हैं वो 1 होने चाहिए। मैट्रिक्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेन डायगनल जो उसमें हमारे पास होगा, सॉरी ये क्या बन गया है, जो मेन डायगनल उसमें हमारे पास होगा वो 1 होंगे। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के हवाले से ये आपको वो बार बार पूछेगा ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवा दूँ, मैं आपको ये समझाऊंगा कि ट्रांसपोज होता है क्या है। ट्रांसपोज में सिंपली हम ऐसा करते हैं, जो रो होती है उसे उठाकर कॉलम बना देते हैं। मीन सिंपली अगर हम बात करें जो उसमें रोज़ होंगी वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम में, या फिर ऐसे आप कह लें कि जो ट्रांसपोज में हम बात करते हैं वो कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कोई एक काम करें तो आपका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। मीन देखें एग्जांपल में अगर आप देखें 1 2 है, 1 2 पहली रो है, इसे उसने पहला कॉलम बना दिया है 1 2। सिमिलरली 3 4 दूसरी रो है, इसे उसने उठाकर दूसरा कॉलम बना दिया है। तो ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, और बिलीव मी ये आपके पास एक्सरसाइज में बहुत ही अहम क्वेश्चन आएगा। समटाइम ये एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन उठा कर देता है, लेकिन यहाँ पर आप इसे एज एन MCQs और एज ए कंसेप्ट के तौर पर लेंगे कि आप किस चीज़ को कहेंगे ट्रांसपोज, या कैसे आप ट्रांसपोज लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जाएंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक भी कहते हैं, इसे सिमेट्री से निकला है, शायद आपने केमिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट में वर्ड सिमेट्रिक पढ़ा हो, जिसे आप घुमाते हैं और वो वापस सेम आपके पास शेप बनती है।
तो सिमेट्रिक बेसिकली जब मैट्रिक्स में हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा जब आप जज करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं पहले वाले मैट्रिक्स के साथ। मीन कि ये जो मैट्रिक्स है इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ पिछले मैट्रिक्स से, जिससे मैंने ट्रांसपोज बनाया है। मैंने जिस मैट्रिक्स से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं देखूँ ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है। मीन कि मैंने साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई है कि अगर वो ट्रांसपोज दोबारा आपके पास उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज वापस उसी पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो आप उसे कहेंगे कि वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज जब लेंगे वापस ए के बराबर आ जाए, तो उसे आप सिमेट्रिक कहेंगे या सिमेट्रिक कहेंगे। तो अगर बराबर नहीं आता तो उसे आप सिंपली नॉट सिमेट्रिक कर देंगे, या ए ट्रांसपोज नॉट इज इक्वल टू ए, सो डैट इज़ नॉन सिमेट्रिक या नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी आप कहें वो कह सकते हैं आप। नीचे इसने बी वाली एग्जांपल भी दी हुई है आपको, बी का ट्रांसपोज लिया है, वापस वो उसके बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली इन्हीं से निकला हुआ है, ट्रांसपोज से। देखें हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, ट्रांसपोज के बाद हम सिमेट्रिक पे आए हैं, सिमेट्रिक के बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक पे आए हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में बेसिकली अगर आप फोकस करें तो ए का ट्रांसपोज उसने वैसे ही लिया हुआ है। हमने सिमेट्रिक में कहा था कि ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन जब हम हल करेंगे उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरी एक्सरसाइज है। बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास ट्रांसपोज की, सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की पूरी एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिमेट्रिक में हम ए ट्रांसपोज वापस ए के ही बराबर आता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में जो आपके पास होता वही है प्रोसेस। ए ट्रांसपोज लेते हैं, वो ए के बराबर नहीं आता, वो उस नेगेटिव ए के बराबर आता है। मीन के ए ट्रांसपोज जो होगा आपके पास वो माइनस ए के बराबर आएगा। जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो देखें और करें अगर आप एक चीज़, तो यहाँ पर बाकी तो सारा बराबर है, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो इसमें हम इलामत चेंज कर देंगे, नेगेटिव साइन को हटा कर जो पॉजिटिव इलामात हो जाएंगे और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में हो जाएंगी। अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है तो फिर तब हम कहेंगे कि डैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें ए ट्रांसपोज लिया, ये हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी भी आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेकर वो जो ट्रांसपोज वाला आंसर है उसमें इलामात चेंज कर दें, सिंबल चेंज, साइन चेंज कर दें। अगर फिर बराबर आए पहले मैट्रिक्स के, तो डैट विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक्सरसाइज आई है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम आज का टॉपिक यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं, क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो गई है। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे इस जो भी पेज है या जो भी चैनल है, इसको काइंडली आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। चाहे आप 9th में हैं या 9th से पहले भी आप सीख सकते हैं इस टॉपिक को, इस लेक्चर को शेयर करें। और काइंडली हमें जो नहीं देख सकते या जो जिनकी क्लास हो रहा है या जो बड़े हैं मैट्रिक एफएससी कर चुके हैं, वो अपने दोस्तों को टैग करके ये लेक्चर ज़रूर सुनाएं ताकि किसी की हेल्प हो जाए और हमारे चैनल्स को ग्रो मिले। हम यही चाहते हैं कि हमने जो आज तक सीखा है वो आप तक पहुंचाएं, किसी न किसी तरह आपको सिखाएं वो। तो काइंडली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, एक्सरसाइज में मिलेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।